विराट कोहली क्लीन्स करता है और विराट कोहली स्नैच करता है। तो जब हम लोग ये तीन चीज़ों की पूरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, दैट्स वेयर you are actually looking to better yourself as a cricketer. Performance on ground is going to be a reflection of what routines you are going to set. अब हमारे इंडिया में विराट कोहली ने एक फिटनेस स्टैंडर्ड, एक फिटनेस बेंचमार्क सेट किया हुआ है। मतलब एकदम चिजल्ड बॉडी जो कहते हैं, एकदम जैक बॉडी, वो उन्होंने एक अपना खुद का फिटनेस पैरामीटर बना के रखा है। और आजकल कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी नया खिलाड़ी हो सके या फिर कोई दूसरा देश का खिलाड़ी, उसे विराट कोहली को एक गोल्ड स्टैंडर्ड मान के ही कंपेयर करते हैं। सो फ्रॉम अ फिटनेस एंगल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी आज एस्पायरिंग क्रिकेटर है, तो विराट कोहली को अगर वो एक एस्पिरेशनल रोल मॉडल मानता है, अपना आइडल मानता है, तो कौन कौन सी फिटनेस लर्निंग्स हम उनसे ले सकते हैं और खुद एक जो क्रिकेटर है वो खुद में इंकलकेट कर सकते हैं? सो आई थिंक ये एक समरी जैसे ही एक है। एंड आई थिंक इवन इसका हम लोग ने इवन जो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज की भी जो बात करी कि अगर आप एक किसी को आइडल समझ रहे हो तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बन रहा है वो नॉट नेसेसरीली आपके लिए सही हो, बट वो चीज़ किस इंटेंसिटी से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये समझ के हम लोग अपने ट्रेनिंग प्लान में, अपने प्रैक्टिस में एक बदलाव ला सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी क्रुशियल कि आपको ये समझना है कि आपकी कौन सी कैपेसिटी कैसी प्लेस्ड है बेंचमार्क्स के हिसाब से, वो आपको आपके गेम में किस तरह से हेल्प कर रही है। क्या आप उस स्कोर को लेके आप अपने गेम में जितना चाहिए उतना एफिकेसी जनरेट कर सक रहे हो, क्या आपकी रूटीन सही है, क्या आपकी स्लीप बराबर हो रही है, आपके जो हम लोग जो वेरिएबल्स के बारे में बात करी, आपके जो HRV, आपकी हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, आपका जो ब्रेथ रेट है, क्या वो सही मायने में चालू है। आप अगर CGM यूज़ करो, आप अपने ग्लूकोज मॉनिटर करो, आपकी मेटाबॉलिज्म क्या वो सही है, क्या आप आपकी डिसिप्लिन, आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लेके आप किस वे में अप्रोच कर रहे हो। सो अगर किसी प्लेयर से अगर सीखना है तो आप उसका ब्लाइंड फोल्डेडली उसका प्रोग्राम मत लेना, क्योंकि विराट कोहली क्लीन्स करता है और विराट कोहली स्नैच करता है, राइट। जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट, हाउ आर यू प्लेस्ड, इज इट गोइंग टू वर्क फॉर यू, इफ़ इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू तो मैं उसको अपने प्लेइंग प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँ, कितना कम कितना ज़्यादा, हफ्ते में कितनी बार, एंड ओवरऑल प्रोपोर्शन, ओवरऑल रेशियो मेरे ट्रेनिंग का, कितने रनिंग सेशंस होने चाहिए, कितने स्ट्रेंथ सेशंस होने चाहिए, कितने स्किल सेशंस होने चाहिए। तो जब हम लोग ये तीन चीज़ों की पूरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, दैट्स वेयर you are actually looking to better yourself as a cricketer. Performance on ground is going to be a reflection of what routines you are going to set. So, learn how the player has set his routines and try to implement that fundamental into your routine. विशाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, उनके फिटनेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग, जैसे कि हमने अभी पीछे बात की, कि कई लोग सिर्फ बाहरी दिखावे, उनकी टोन या फिर उनकी फैट से उन्हें कहते हैं कि भाई इसका टाइम आ गया, इसका रिटायर होने का टाइम आ गया। पर आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि ऐसे लोग वो नहीं जानते कि रोहित शर्मा अपने में बहुत ही फिट क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट को और 2-3 साल आराम से खींच सकते हैं। तो मैं आपसे उनकी मौजूदा फिटनेस के बारे में जानना चाहूँ। आपने आंसर दे दिया यार। इंडिया के कैप्टन है, 100 मार रहे हैं IPL में। अभी 1-2 दिन पहले 100 मार दिया CSK के साथ। और क्या बोलना है फिटनेस के बारे में? नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल कंट्रोवर्सी तो बहुत ही हो रही है कि उनका फिटनेस का, सब लोग बोल रहे हैं उनका रिटायरमेंट नज़दीक, ऐसा कह रहे हैं। पर मुझे भी अंदर से लग रहा है कि भाई भले वो दूर से एकदम मोटा इंसान दिख रहा हो या फिर अनफिट लग रहा हो, पर उनमें भी अभी 2-3 साल और डोमिनेट करने की ताकत है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि फिटनेस एंगल से क्या उनमें कोई खामियां हैं कि नहीं? आप मेरे से बेहतर जानेंगे, इसलिए। दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस एस्पेक्ट। इट इज़ नॉट ऑलवेज जो दिखता है वो होता है। सो until and unless we know what a player is going through or how a particular thing helps an athlete, we are not in a position to make any statements on them. We cannot control them in a public platform, because over there the agenda or the viewpoints of people is not in our control, and
we don't know how they will a particular kind of comment will come. But that's where the mental toughness of, say, if in this case we say Rohit Sharma, he knows what he needs to do. He knows what is going to need to increase his longevity in the game, improve his performance at the current standard also. And even at this standard he is performing at, he knows what he has to do to take it to the even higher level. And his body is giving him the support, because obviously means whenever a player reaches that level at which he is at, they have an understanding of their body. They know okay. So one thing which everyone who possibly makes I won't say these kinds of comments, but they are possibly inclined towards thinking in this way कि okay ये दिखता ऐसा है तो उसका fitness का क्या है. Trust me, at the highest level, the game is determined by the speed. Domestic level and international level में the even if you just simple एक example है, आप bowling की speed देख लो. In domestic level there are seldom a few bowlers who bowl at 145 case. इंटरनेशनल लेवल पे तो 145 पेस तो डाल ही देते हैं, एटलीस्ट जो टॉप क्रिकेटिंग कंट्रीज है. सो जस्ट इमेजिन कितना फास्ट मूवमेंट लगेगा, कितना फास्ट प्रोसेसिंग पावर लगेगा. एंड व्हाट वी सॉ के फिटनेस इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर रनिंग और कितना स्ट्रेंथ आप उठा रहे हो. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ परफॉर्मेंस. Strength and conditioning or sports science is an integrated science of performance. If my player is able to play at that high speeds for a longer duration in all formats, what question do I have? मुझे नहीं चाहिए कि वो जाके फुटबॉल खेले, कि जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कॉम्पीट करे रनिंग और स्प्रिंटिंग में. आजकल एक्चुअली हो क्या गया है कि सोशल मीडिया के कारण लोग बॉडी फैट परसेंटेज और वो सिक्स पैक और उसके कारण लोग मतलब क्रॉस स्पोर्ट ये कंपैरिजन करते हैं कि रोनाल्डो की एज अ 36 और 37 ईयर ओल्ड ये बॉडी है, जोकोविक की ये है, विराट की ये है. तो मतलब वो गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाते हैं और कोई भी इंसान जो हाई परफॉर्म करता है उसे उसी के सामने तोला जाता है. तो मेरा क्वेश्चन इसी से आपसे यही एक्सटेंशन के लिए यही होगा कि आजकल जो मौजूदा हमारे इंडियन बैटर्स हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, जो टॉप 6-7 जो हमारे बैटर्स होंगे, तो उनमें कौन कौन क्रिकेटर्स हैं जो जिनके फिटनेस पर आप एज अ कोच कह सकते हैं कि भाई इसने एकदम सही तरीके से अपनी बॉडी को भी परखा है और इम्प्लीमेंट भी किया है अपने जो फिटनेस प्रोटोकॉल उनके जो कोच ने दिए हो. जस्ट ऑन विजुअल ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जब हम एक्चुअली प्ले ग्राउंड पर रहते हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑन पैड्स है, ग्लव्स है, बॉलर्स आपके रनिंग में काफ़ी ऑल्टर्स होते हैं जब आप बॉल लेके भागते हो. सो रादर देन सेइंग कि ओके ऑन विजुअल एस्पेक्ट्स की क्या वो ये कर रहे हैं, यू हैव अ गुड डेटाबेस, डेटा जो आपको GPS और इससे मिल रहा है, वेरन यू कैन से कि ओके पॉसिबली ये एक एरिया है जहाँ पे हम लोग और बेटर कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस वेरिएबल्स कम इन हैंडी इफ द टीम्स कैन अफोर्ड वन कि ओके सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव डेटा दैट वी हैव गॉट. उसके ऊपर से हम लोग ट्रेनिंग में पॉसिबली ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं दैट कैन बी यूजफुल इन द लॉन्गर रन. इसमें मैं आपको फ्रॉम अ रविंद्र जडेजा फील्डिंग एंगल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने बॉलर्स और बैटर्स की फिटनेस की तो बात कर ली, पर फ्रॉम अ फील्डिंग फिटनेस आप क्या क्या एज अ कोच कहना चाहेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेशलाइज करने पड़ते हैं? शॉर्ट टर्म स्प्रिंट, लॉन्ग टर्म स्प्रिंट, कैचिंग, एंटिसिपेशन, कई सारे फील्डिंग में स्किल्स होते हैं जो हर किसी को, चाहे वो बैटर हो या बॉलर हो, उसे स्पेशलाइज करने ही पड़ते हैं. तो एज अ फिटनेस कोच आप हर एक क्रिकेटर, इसमें वैसा नहीं होगा कि आप बैटर हो तो आपके लिए अलग फील्डिंग होगी, बॉलर होगा तो आपके लिए अलग फील्डिंग होगी, सबको एक कॉमन प्रोटोकॉल होता ही होगा. तो क्या क्या फिटनेस प्रोटोकॉल होता है टू इंक्रीज द फील्डिंग स्किल ऑफ एन एनी क्रिकेटर? सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली इन अ वे कि जब हम लोग फील्डिंग के हिसाब से जब सोचते हैं, सो एट एलीट लेवल व्हाट वी डू इज दैट जो फील्डिंग कोच होते हैं टीम के, वी सिट विद देम. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई प्लेयर्स कि कौन प्लेयर मेरा कहाँ पे फील्डिंग करने वाला है. सो व्हाट आर द मेजॉरिटी चांसेस कि कौन कहाँ पे है. सो इफ यू सी रविंद्र जडेजा इन white ball cricket, initially fields in the circle and then goes out whenever he's not bowling. So at the fag end, he is possibly fielding at the boundaries to because he has a good throw, good hands, good safe hands, good fast legs. So we chart out these players कि कौन मेरा स्लिप स्पेशलिस्ट है, कौन मेरे 30 यार्ड स्पेशलिस्ट है, कौन मेरे बाउंड्री राइडर्स है जिनका थ्रो अच्छा है.
So we get a good breakdown on them. Basis that we try and figure out कि okay, so इनको किस वजह से मैं कुछ trainings इसमें modifications कर सकता हूँ. Also, it is very important to know that fielding is one part that is driven by the player. It is more of कि it shows the attitude of a player, how involved they are in the game. So any kind of training program which is adherent to what initial breakdown जो हमने किया है कि ये मेरा slip fielder है, ये मेरा 30 yards specialist है, ये मेरा boundary specialist है, any kind of training program when clubbed with that intensity and the planning of say field based sessions कि मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ तो मैं एज ए एसएनसी कोच फील्डिंग कोच का डिस्कस करूँगा कि ओके सो ये मेरा यहाँ का फील्डर है, इसके इतने स्प्रिंट रिपीटेशंस हम लोग कर सकते हैं. सो क्या हम लोग को फील्डिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे कि एक प्लेयर रफली 10 to 15 मीटर्स का स्प्रिंट मारता है, बॉल पकड़ता है, थ्रो मारता है. सो अगर मुझे मेरा रनिंग सेशन करवाना है और एक फील्डिंग कोच को अगर मैं बोलूँगा कि तू बॉल मारना, वो भागेगा 10 to 15 मीटर्स के डिस्टेंस पे, बॉल पकड़ के थ्रो मारेगा. सो आई एम पॉसिबली कवरिंग बोथ द एस्पेक्ट्स. उसका रनिंग स्पीड भी हो गया, उससे गेम स्पेसिफिसिटी भी आ गया, प्लस मतलब फील्डर को फील्डिंग प्रैक्टिस मिल गया, फील्डिंग कोच का काम हो गया कि उसका थ्रोइंग और बॉल कलेक्शन हो गया, और मैं एज एसएनसी कोच मेरा रनिंग का काम हो गया. सो you have to try and integrate all these different factors based on the player positions and the player's requirements.